हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम सी के अंदर लूप्स देखेंगे। लूप्स क्या है, कितने लूप्स है, इनके यूजेस क्या है और इनके प्रोग्राम्स भी हम समझने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लूप्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लूप्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये हम पहले समझेंगे। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि एक प्रोग्राम आपको राइट करना है कि आपको कंप्यूटर ये 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक सिंपल, अगर आपको लूप नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अगर आपको लूप नहीं पता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, जितने टाइम्स आपको कंप्यूटर प्रिंट करना है उतने टाइम्स आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ जो है ये राइट करेंगे और मैसेज जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो उतने टाइम आपको राइट करना है। बराबर है, सिंपल है। अगर आपको लूप नहीं पता है और आपको बताया गया है कि आपको 10 टाइम्स जो है कंप्यूटर ये लिखना है, डिस्प्ले करना है, तो आपको प्रिंट एफ उतनी बार लिखने पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशंस है, ये रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए लूप का जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है ना। तो सिंपल है कि लूप्स का यूज क्या है कि आप रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे, है ना। कोई चीज जो आपको बार बार प्रिंट करना है, बार बार डिस्प्ले करना है, आप उसको लूप के अंदर डाल देंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर आप लूप्स कर रहे हैं तो लूप्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तीन मेन चीज, आप कोई भी लूप यूज करो, आगे देखेंगे हम, फॉर वाइल डू वाइल, ये लूप्स है ना। तो आप कोई भी लूप यूज करो, लूप के अंदर ये तीन चीज मेनली आती है। वो पहले हम समझ लेते हैं और फिर हम लूप्स एक एक वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो क्या आती है इसके अंदर, हमारी डेली लाइफ का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रेस देखे हमने। रेस में क्या होता है आपको, ये आपको पता है, एक स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है वो पॉइंट आता है, कहाँ तक आपको जाना है, स्टॉप करना है वो आता है, और ये दोनों का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बराबर है, तो क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ठीक है, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो इनिशियलाइजिंग कंडीशन मॉडिफाई। ठीक है, इनिशियलाइज कंडीशन मॉडिफाई। इसका एग्जांपल देख लो, इफ सी इक्वल टू 1, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। 1 से हमको स्टार्ट करना है काउंटर, कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक जाना है, और इसको अचीव करना है, एक एक से इसको बढ़ाना है, इसको मॉडिफाई करना है 1। ठीक है, तो स्टार्ट में 1 2 3 4 अप टू 10 तक हमारा ये जो है ये काउंटर जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इससे माइंड में एक चीज याद रखना है कि इनिशियलाइजिंग कंडीशन मॉडिफाई, कोई भी आप लूप यूज करो, इसके अंदर ये तीन चीज आना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, और कितने से उसको इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आप लूप अगर उल्टा लेते हैं तो डिक्रीमेंट होगा, है ना। इसको देखिए यहाँ एग्जांपल, सबसे पहले तो लूप्स कौन कौन से हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तीन लूप्स है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर एग्जांपल देखो, a इक्वल टू 1 इट इज इनिशियलाइजिंग, a लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन, a इक्वल टू a प्लस 1 ये मॉडिफाई, है ना। अगर हमारा काउंटर उल्टा भी हो सकता है ना, 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएंगे, जब तक 0 से ग्रेटर देन है, और इसको फिर हम डिक्रीज करेंगे, a इक्वल टू a माइनस 1, तो क्या होगा, 10 9 8 7, ये काउंटर जो है आपका उल्टा जाएगा। ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट में जो एग्जांपल लिए थे कि इफ यू वांट टू प्रिंट कंप्यूटर 10 टाइम्स, अगर आपको कंप्यूटर 10 बार प्रिंट करना है, तो यूजिंग फॉर वाइल डू वाइल से हम उसको कैसे राइट करेंगे वो देख लेते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा फॉर वाइल डू वाइल लिखते कैसे है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम है सिंपल, तो ये प्रोग्राम का यूज क्या है, प्रोग्राम इज यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर वर्ड्स 10 टाइम्स। ठीक है, 10 बार आपको कंप्यूटर
प्रिंट करना है मेन स्टार्ट बिगिन हो गया हमारा, है ना। एक काउंटर लिए हमने इंटीजर करके, सी नाम का वेरिएबल लिए, और क्या किया यहाँ सी की इनिशियल वैल्यू 1 दिए, सेमीकोलन से सेपरेट होता है सी लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन सी इक्वल टू सी प्लस 1, एक से हमने इसको क्या किए बढ़ाए, और क्या किए नीचे कंप्यूटर वर्ड प्रिंट कर दिए। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा ये साइड में आपको मैं बताता, ठीक है। सी एक काउंटर क्या है हमारा सी, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये स्टेटमेंट से इसकी वैल्यू 1 असाइन हो गई। यहाँ चेक हो रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर उसके बाद का जो स्टेटमेंट है फॉर में ये एग्जीक्यूट होता है। मतलब क्या होगा आपको कंप्यूटर जो है ये प्रिंट होकर मिल जाएगा एक टाइम आपको। अच्छा स्लैश एन से क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, मतलब इधर आएगा। हमने देखे ना स्लैश एन क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन कौन से है, स्लैश टी, ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो स्लैश एन क्या यूज करता है, एज ए एंटर की का जगह पर हम स्लैश एन यूज करते हैं प्रोग्राम में, है ना। नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर लाता है। स्लैश टी से क्या होता है, एटेड कैरेक्टर आपका क्या कर्सर आगे जाता है, मतलब टैब का यूज करता है ना। तो ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दे दिया हमने, तो कंप्यूटर एक बार प्रिंट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, कर्सर सी इक्वल टू सी प्लस 1, यानी कर्सर सी की वैल्यू जो है वो एक से बढ़ जाएंगी। अभी सी की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएंगी। चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो फिर आपको फिर से यहां पर क्या मिलेगा, कंप्यूटर प्रिंट होकर मिलेगा। इस टाइप से ये काउंटर जो है ये आगे बढ़ते जाएगा, और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक 10 जो है सी की वैल्यू 10 नहीं होती है, मतलब ये आपको अप टू 10 तक ये काउंटर जाएगा आपका। और इस टाइप से आपको ये सेम कंप्यूटर प्रिंट होकर मिलेगा, मतलब आपको 10 टाइम्स जो है कंप्यूटर ये प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए अगर सिंपल है, अगर आपको बताया गया कि कंप्यूटर 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो देखो लूप से कितना इजी हो जाएगा। आपको क्या चेंज करने पड़ेगा बताओ यहाँ पर, कि अगर आपको कंप्यूटर 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो ये स्टेटमेंट में एक जगह हम चेंज करेंगे, हमको 10 का 100 टाइम्स जो है ये कंप्यूटर प्रिंट होकर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये लूप के अंदर कहाँ से आपको क्या चेंज करना है, मतलब सिंपल है, ये जो 10 है 10 की जगह आपको 100 राइट कर देना, एक चेंज कर दो आपको 100 टाइम्स कंप्यूटर मिल जाएगा। तो देखो लूप का यूज क्या है कि रिपीटेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल प्रोग्राम यह बन गया। एक्चुअल इसका आउटपुट काफी बड़ा आएगा, प्रोग्राम छोटा रहेगा आउटपुट बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप है, तो आप फॉर लूप में भी क्या होता है आपको कि वो भी समझ लो। फॉर लिखना है इनिशियलाइज, देखो ये इनिशियलाइज हमने इसके पहले देखे, कंडीशन, मॉडिफाई, तीनों स्टेटमेंट जो है एक ही ब्रैकेट के अंदर आते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं। अब हमको एक रूल मालूम है कि इन सी एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेट्स विद सेमीकोलन, सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट जो है ये टर्मिनेट होता है। देखो आपने यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर ये सेमीकोलन आ गया, इधर सेमीकोलन आया, लेकिन हमने फॉर को सेमीकोलन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये जो फॉर है यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका स्कोप बाकी रह रहा है। कब तक बाकी रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेंगी, इसलिए इसका स्कोप क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। कब तक करना है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, ठीक है। इसलिए फॉर को जो है सेमीकोलन नहीं आता है, ये हो गया हमारा फॉर। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप से इसी प्रोग्राम को, जो कौन सा प्रोग्राम है, टू डिस्प्ले कंप्यूटर 10 टाइम, इसी को राइट करेंगे हम, ठीक है। इंटीजर सी काउंटर ले लिए, व्हाइल कंडीशन दे दिए, ये व्हाइल का बिगिन
ये वाइल का एंड, और ये मेन का बिगिन, और ये मेन का एंड। क्या करना है, एक जब तक सी की वैल्यू 10 से लेस देन है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंप्यूटर प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आएगा, और इसकी वैल्यू जो है ये मॉडिफाई होते जाएंगी, है ना, एक से बढ़ती जाएंगी जब तक ये 10 नहीं होता है, ये पूरा लूप्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर ये स्टेटमेंट नहीं राइट किए, मतलब इसकी वैल्यू एक से अगर आपने नहीं बढ़ाए, तो क्या होगा, देखो, अगर ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं राइट करते तो क्या होगा, सिंपल है, आपका जो ये लूप है ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कंप्यूटर में इसका मतलब ये होता है कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, ये कंडीशन तक कब नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, कि सी की वैल्यू जो है वन फिक्स रहेंगी, वन फिक्स रहेंगी, 10 तक जाएंगे नहीं, मतलब वहां तक टारगेट तक नहीं जाएंगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो कंप्यूटर आपको ये इनफाइनाइट टाइम जो है ये प्रिंट मिलेगा, है ना। तो इसमें भी देखो, जो हमने देखे लूप के अंदर, ये इनिशियलाइज, कंडीशन, और इसमें मॉडिफाई, तीनों देखो, दोनों लूप के अंदर हमने देखे इनिशियलाइज, कंडीशन, मॉडिफाई, ये आ ही रहा है इसके अंदर, पोजीशन चेंज हो रही है। वाइल के कंडीशन को भी सेमी कॉलन नहीं आता है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो नीचे बाकी रहता है। कब तक बाकी रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा लूप देख लेते हैं हम, डू वाइल लूप, है ना। डू वाइल लूप है, ये काफी कम यूज होता है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, तो एक लेक्चर में हम इसके वाइल से कंपेयर करके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इंटीजर सी इक्वल टू 1, डू वो बिगिन, सेम वैसी है, ये डू का डू वाइल का जो है ये एंड है, और यहाँ पर इसमें कंडीशन बाद में आती है, ये इसका डिफरेंस है, और इसको सेमी कॉलन आता है। तो इस टाइप से ये भी आपको 10 टाइम्स जो है कंप्यूटर मिलेगा, है ना। और याद रखना, इसमें अगर आप गलती से सी के अंदर आपको मालूम है कि आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, ये आपको क्या करना है, स्मॉल केस में, है ना, स्मॉल लेटर में लिखना है। क्यों, क्योंकि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। अगर गलती से आई एन टी में आई कैपिटल भी है, तो उसको आपको स्मॉल में ही लिखना है ना। तो ये याद रखो, तो ये हो गया हमारे लूप्स हो गए। ठीक है, इसका हमारा टॉपिक है एरे। एरे का क्या यूज है, कब यूज करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो सिंपल है, आपको एक प्रोग्राम बोले कि आपको 10 नंबर स्टोर करना है ना, तो इसके लिए आपको 10 डिफरेंट वेरिएबल अलग अलग लेने पड़ेंगे, ए बी सी डी, जो भी है वेरिएबल के नेम आपको जो लेना है, नेम ऑफ वेरिएबल लेना है, उसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको 10 वेरिएबल जो है ये अलग अलग लेने पड़ेंगे। अगर आपको बताया गया 100 आपको वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, सिंपल है। तो ये जो है बार बार अलग अलग वेरिएबल को नहीं लेते हुए, वेरिएबल नेम जो है हम एक ही वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल ए के अंदर हमको 100 या 10 जो है ये वैल्यू स्टोर करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक वेरिएबल में आप डिफरेंट वैल्यू तो नहीं स्टोर कर सकते। तो इसके लिए देखो, जो कॉन्सेप्ट एरे का कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। जनरली कैसा होता है कि जब नाम सेम दे रहे आप, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ चीज तो चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखे ए ऑफ 10, देखो ऐसे डिफाइन होता है ना, ए ऑफ 10, ये ए हो गया 10। इसका मतलब होता है कि एक एरे डिफाइन होगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, आपके 10 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो वो 10 एलिमेंट्स बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो, हर जगह पर नेम सेम है, वेरिएबल नेम ए सेम है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो 0 1 लिखा है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इंडेक्स भी बोल लो, जो भी है। तो ये दोनों चीज, इंडेक्स सबस्क्रिप्ट जो है ये अलग करता है वेरिएबल नेम को, या एलिमेंट्स को अलग करता है। ठीक है, तो देखो, जीरो, देखो सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो,
एंड गोस अप टू साइज -1। जो भी आप साइज लेंगे उससे एक कम। ये एरे का रूल फिक्स कर दो। सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू साइज -1। अगर आपने यहां पर डिफाइन किए ए ऑफ 5, तो ये स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 एंड 4, साइज -1 तक ये जाएगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो टारगेट है वो अचीव होगा। 5 है तो 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस टाइप से एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज जो है ये स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स जो है ये नंबर का यूज करना पड़ता है। इसके लिए ये यूज है एरे का। ठीक है, अभी देखिए हमने जो एरे देखा ये सिंगल डायमेंशनल एरे था, है ना। अब हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल एरे जो है ये देख लेते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स आते। सिंपल है, रोज एंड कॉलम्स आते। इसको डिफाइन करने का जो सिंटेक्स है वो तरीका देखते हैं। डेटा टाइप लिखना है, नेम ऑफ एरे, रो, कॉलम, सेमी कॉलन। यहाँ पर एग्जांपल है, डेटा टाइप क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। नेम ऑफ एरे क्या हो गया, ए हो गया। रो क्या हो गया, 3 हो गया ये। एंड कॉलम ये 3 हो गया। बराबर है, यानी 3 by 3 का मेमोरी के अंदर एक एरे डिफाइन होगा। ठीक है, किस टाइप से होगा, यहाँ पर ये देखो, ये 3 by 3 का एक जो है आपका एरे डिफाइन हो गया। ये सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 2 3 ये क्या हो गए, ये 3 कॉलम्स आपके हो गए। और 0 1 2 3 ये 3 रोज आपके यहाँ पर इस टाइप से डिफाइन होंगे। और फिर ये जगह का जो लोकेशन है इसको कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, के इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, है ना। कॉलम्स एंड रो का जो इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ पर इसका एड्रेस बन जाएगा। तो देखो, A00, A01, 00, 01, 02, फिर 10, 11, 12, 10, 11, 12, फिर ये क्या होगा, 20, 21, 22, 20, 21, 22, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम जो है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो ये टू डायमेंशनल एरे इस टाइप से उसका मेमोरी मैप है। ठीक है।